जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आपने अग्निवीर जीडी का फॉर्म डाला है तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें अग्निवीर जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो आप इनको देखिए, इनमें से कितने कर पा रहे हो, जो ना आ रहे हो तो उनको नोट करते जाइएगा। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 1 पर। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बन फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त, ऑप्शन बी 29 अप्रैल, ऑप्शन सी 24 अप्रैल, ऑप्शन डी 25 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 21 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। अकबर के संरक्षक का क्या नाम था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी बैरम खान, ऑप्शन डी जलाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि अकबर के बचपन का नाम क्या था तो जलाल नाम था, तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगर आपसे पूछ ले कि अकबर के पिता क्या नाम था तो हुमायूं था, तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसने बनवाया था अगर आपसे पूछ ले बुलंद दरवाजा तो अकबर ने बनवाया था, तो इसको भी नोट कर लेना। अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, तो इसको आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लेना। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो मुंबई में स्थित है, अगर इंडिया गेट पूछे तो नई दिल्ली में होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लेना और क्लियर कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। माई ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और कब की थी अगर पूछ ले तो 1939 ईस्वी में की थी। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आनंद मठ के लेखक हैं। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, राष्ट्रीय गीत अगर आपसे पूछ ले किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रगान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 343। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा पूछे तो 120 अनुच्छेद में है। अगर विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा को पूछे तो 210 अनुच्छेद में है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा को पूछे तो 343 अनुच्छेद में है। तो इन सभी तीनों भाषाओं को आप याद कर लेना और नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53, ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए आप ये क्लास लीजिए। मैंने अग्निवीर जीडी का एग्ज़ाम 2 बार निकाला है, लेकिन किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है दोस्तों। तो मैं उसी बेसिस पर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया था तो मुझे मालूम है कि कैसे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। भारत ने क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1949, 1919, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1958। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत ने क्रिकेट विश्व कप 1983 ईस्वी में जीता था। तो इसको आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न देना कब से प्रारंभ हुआ था, तो 1954 ईस्वी में। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते जाइएगा जो मैंने बताए हैं आपको, इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। नोबेल पुरस्कार देना कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1971। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और क्यों दिया जाता है अगर पूछ ले, तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 1867 ईस्वी में। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
सी इज राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए राजा मान सिंह, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी जयचंद, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इनको आप नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा। यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी जो जून में एग्जाम होगा आपका, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, लेकिन अगर पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य अगर आपसे पूछ ले तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड की अगर आपसे राजधानी पूछ ले तो एम्स्टर्डम होती है, एम्स्टर्डम। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम होती है। अगर अमेरिका की राजधानी पूछ ले आपसे तो अमेरिका की राजधानी होती है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी होती है, वाशिंगटन डीसी। और डीसी का फुल फॉर्म पूछ ले आपसे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगर आपसे फ्रांस की राजधानी पूछे तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और अगर आपसे पूछ ले कि कनाडा की राजधानी बताइए तो कनाडा की राजधानी ओटावा होती है, ओटावा। तो इसको भी नोट कर लेना। इन सभी राजधानियों को आप नोट कर लेना और याद कर लेना। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। राजधानी से देखिएगा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो इनको आप नोट करते जाइएगा राजधानियों को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। जापान के दो बड़े शहरों में किस देश ने बम गिराया था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि चीन की राजधानी क्या होती है तो चीन की राजधानी बीजिंग होती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगर आपसे पूछे कि ब्रिटेन की राजधानी क्या होती है तो लंदन होती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 26 आपके सामने और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लेना। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उगते सूर्य का देश पूछे तो जापान को कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अर्धरात्रि का देश किसे कहते हैं तो नॉर्वे को कहते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 27। और देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको अगले वाले प्रश्न पे बताया था। अर्धरात्रि का देश किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आपसे नॉर्वे की कैपिटल पूछ ले, यानी कैपिटल मतलब राजधानी, तो नॉर्वे की राजधानी होती है ओस्लो। तो इसको भी आप नोट कर लेना।
नॉर्वे की राजधानी होती है ओस्लो, तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। नरौरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। तो आप इसकी डेट भी याद कर लेना। आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, डेट भर दे देगा तो आप बताइएगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 30 आपके सामने। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने अच्छे दोस्तों को शेयर कर देना जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भाई आपको शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और आप ये नहीं सोचिएगा भाई कि हम शेयर कर देंगे तो इसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाइयों अगर हम दोस्तों की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेगा। तो दोस्तों इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।